Hello everyone. Today in this chapter number 2 we'll study about structure of pollen grain and development of male gametophyte. So already last lecture में हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन्स बने कैसे, राइट। तो हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन्स बनने कहाँ वाले हैं, एंथर में, लेकिन एंथर में भी कहाँ पे, इन द स्पोरोजेनियस टिश्यू, राइट। यही स्पोरोजेनियस टिश्यू को हम क्या बोल रहे थे कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है वो क्या होने वाला है, इट विल गेट डिफरेंशिएट इनटू व्हाट, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेगा, इट विल अंडरगो अ मियोटिक डिवीजन और फाइनली इट विल फॉर्म व्हाट, माइक्रोस्पोर्स, एंड माइक्रोस्पोर्स से फिर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, राइट। अभी देखो यही स्ट्रक्चर में यू कैन सी कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सिर्फ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है क्या, नहीं, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। और हमें ये पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने माइक्रोस्पोर्स को जनरेट करेगा, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को, एंड वही 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फिर किस में डेवलप होंगे, इन दी पोलन ग्रेन्स, राइट। मतलब कि अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो सोचो इतने सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे तो कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे, राइट। सो देर आर 100 or thousands of pollen grains which are formed under this microsporangia, and it comes out when the anther dehiscence takes place. फाइन। सो अब ये पोलन ग्रेन जो है हमें ये देखना है कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, जब वो रिलीज होता है तब वो मेच्योर होता है कि नहीं, उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट ऑलरेडी बन चुका है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब हमें ये टॉपिक के अंदर पढ़ना है, ठीक है। सो लेट अस सी। ये देखो, अभी देखो तुमने बहुत सारे फ्लावर्स तो देखे होंगे, लेकिन फ्लावर्स में तुम ये पोलन ग्रेन कहाँ होता है ये तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो एक सिंपल सा फ्लावर हमने लिया है, हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर में कैन यू सी दिस येलो पार्ट ऑन इट, राइट। तो ये जो येलो पार्ट जो है दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये एंथर है जो ऑलरेडी डेहिसेंस हो चुका है। ये एंथर का डेहिसेंस होने की वजह से तुम्हें ये येलो पार्ट इसके ऊपर दिख रहा है। तो ये येलो जो है दैट इज नथिंग बट व्हाट, पोलन ग्रेन। जो ये जो येलो कलर का जो तुम्हें दिख रहा है दैट इज नथिंग बट व्हाट, पोलन ग्रेन। और ये ही पोलन ग्रेन को जब तुम हाथ लगाते हो हिबिस्कस फ्लावर को, तुमने देखा होगा कि तुम्हारे हाथ में सारा येलो कलर का डस्ट फॉर्म हो जाता है, राइट। तो इस उसी येलो कलर के पोलन ग्रेन्स को अगर तुम स्लाइड पे अगर छिड़कोगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो यू विल सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ दी पोलन ग्रेन। तो ऐसा तुम्हें पोलन ग्रेन दिखेगा। अगर तुम कोई और फ्लावर लोगे तो दूसरे फ्लावर में भी तुम्हें अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर्स के पोलन ग्रेन देखने मिलेंगे। तो ये अलग अलग फ्लावर के अलग अलग पोलन ग्रेन्स हैं और उसके स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने ऑलरेडी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, राइट। सो लेट अस सी नाउ व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इज, राइट। सो सी, तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है और उसका डायमीटर कैसा होता है। तो पोलन ग्रेन जो है वो स्पेरिकल शेप का रहेगा और इट इज़ 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, मतलब बहुत बहुत छोटा है, लेकिन उसका शेप कैसा है, स्पेरिकल। अगर तुम देखोगे तो पोलन ग्रेन जो है उसके पास कितने लेयर्स है, 2 लेयर, राइट। कितने लेयर्स है, 2 लेयर, मतलब कि एक आउटर लेयर है और एक कौन सा है, इनर लेयर। जब आउटर लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा, एंड उसका नाम क्या है, एक्जीन। क्या है उसका नाम, एक्जीन। जबकि इनर लेयर की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, इंटाइन। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है, एक्साइन, और जो अंदर का जो लेयर है उसका नाम क्या है, इंटाइन, राइट। तो मतलब पोलन ग्रेन के पास कितने लेयर्स हैं, 2 लेयर है। आउटर लेयर जो है वो कैसा है, हार्ड, और उसका नाम क्या है, एक्साइन, और इनर लेयर जो है उसका नाम क्या है, इंटाइन, राइट। अब पहले हम आउटर लेयर की बात करेंगे।
द आउटर लेयर जो है एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, स्पोरोपोलेनिन। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था कि द यूबिश बॉडी जो है दैट इज नथिंग बट ऑट स्पोरोपोलेनिन, वो क्या करने वाला है, पोलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर फॉर्म करेगा एंड वही आउटर कवरिंग बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, राइट। तो देखो यहाँ पे भी कि जो एक्साइन जो है वो किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन से, राइट। और स्पोरोपोलेनिन जो है कैसा है, इट इज़ अ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब रेजिस्टेंट का मतलब उसे किसी भी कंडीशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। तो ये क्या विथस्टैंड करता है, इट कैन विथस्टैंड एनी टेम्परेचर। तुम स्ट्रॉन्ग एसिड में डालो या अल्कली में डालो, लेकिन फिर भी ये स्पोरोपोलेनिन लेयर को कुछ होने वाला नहीं है, ना ही वो डिग्रेड होने वाला है, ना कुछ होने वाला है उसके साथ, राइट। कोई एंजाइम भी आके ये स्पोरोपोलेनिन के लेयर को डिग्रेड कर सकता नहीं है। एंड इसी वजह से हम ये पोलन ग्रेन को आराम से वी कैन प्रिजर्व इट एज व्हाट, फॉसिल्स। आराम से हम इसे क्या कर सकते हैं, फॉसिल की तरह रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके स्पोरोपोलेनिन जो है कैसा है, रेजिस्टेंट। कैसा है, रेजिस्टेंट, मतलब उसे कोई भी कंडीशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लेयर जो है वो वैसे के वैसा इंटैक्ट रहेगा, राइट। लेकिन कैन यू सी ओवर हियर नाउ, ये जो बाहर का जो लेयर है एक्साइन का, सॉरी, ये जो बाहर का जो लेयर है एक्साइन का, राइट। लेकिन ये एक्साइन के लेयर में यहाँ पे बीच बीच में कैन यू सी थोड़ा सा गैप है, राइट। ये जो गैप जैसा है दैट इज नथिंग बट व्हाट नोन एज जम्पोर। ये जो गैप है उसका नाम क्या है, जम्पोर, राइट। अब ये जम्पोर का काम क्या होता है, तो ये पता है मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक होता है तो उसके मेल गैमेट को एग तक लेके जाने के लिए वो क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। तो ये जो पोलन ट्यूब जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, जम्पोर से बाहर निकल के बनेगा। कहाँ से बनेगा, इट विल कम आउट थ्रू दिस जम्पोर, फाइन। और ये जो जम्पोर के जगह पे यू वोंट फाइंड स्पोरोपोलेनिन। पूरे एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये जम्पोर का जो एरिया है वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता नहीं है। समझा तुम्हें यहाँ तक, राइट। नाउ लेट अस सी अबाउट दी इंटाइन। इंटाइन क्या है, अपना इनर लेयर है, राइट। और ये कैसा है, थीन एंड कंटिन्यूस लेयर है। कैसा है, थीन एंड कंटिन्यूस, मतलब पतला सा और कंटिन्यूस लेयर है। क्यों कंटिन्यूस, बिकॉज ये एक्साइन में हमने देखा कि अपर्चर्स है जिसको हमने जम्पोर बोला, लेकिन ऐसा कोई भी अपर्चर तुम्हें इंटाइन के लेयर में दिख रहा है क्या, नहीं, इट इज कंटिन्यूस, राइट। और ये जो इंटाइन जो है वो किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, फाइन। सो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में हमने क्या देखा कि वो स्पेरिकल शेप का है, सॉरी वो कौन सी शेप का है, स्पेरिकल, एंड उसका डायमीटर कितना है, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। वो 2 लेयर का है, आउटर जो एक्साइन है और इनर कौन सा है, इंटाइन। एक्साइन जो किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन से, और एक्साइन के लेयर पे यू कैन सी देयर आर अपर्चर्स जिसे हम क्या बोलते हैं, जम्पोर, राइट। और इनर लेयर जो है वो क्या है, इंटाइन, जो किससे बना है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, और उसका लेयर कैसे रहेगा, थीन एंड कंटिन्यूस, फाइन। और ये याद रखना मेन कि स्पोरोपोलेनिन कैसा होता है, रेजिस्टेंट, इसकी वजह से हम उसे फॉसिल्स में भी प्रिजर्व कर सकते हैं, फाइन। गॉट इट टिल हियर। नाउ लेट्स सी कि ये जो पोलन ग्रेन के अंदर ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ माइक्रोस्पोज और एकदम छोटा सा साइज है। तो ये पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, राइट। तब देखते हैं कि जब ये यंग पोलन ग्रेन जब एंथर में बनता है, राइट, जब एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जब ये यंग पोलन ग्रेन बनता है तो व्हाट यू कैन सी कि यंग पोलन ग्रेन में सेंटर में न्यूक्लियस है, राइट। कैन यू सी, ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और आजू बाजू में ग्रीन कलर का जो ये वो क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म। क्या है ये, डेंस साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा रहेगा, इट विल बी सराउंडेड बाय व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे सराउंडेड रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट। जब ये यंग पोलन ग्रेन जब मेच्योर बनने के लिए फर्दर डिवाइड होता है, राइट, क्या करने वाला है, जब ये यंग पोलन ग्रेन मेच्योर होने के लिए जब फर्दर डिवाइड होता है
जो कौन सा डिवीजन करने वाला है, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस। सी अब तो हम ये पिक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे ये मेल गैमेटोफाइट का या पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होने वाला है, राइट। सो सी यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर पिक्चर दैट सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और आजू बाजू में जो है ये क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये पिक्चर दिया गया है, लेकिन उसके बारे में कैसे ये डेवलपमेंट होता है उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। डायरेक्टली दे हैव सेड कि पोलन ग्रेन के अंदर जब ये मेच्योर होता है तो उसके पास कितने टाइप के सेल्स होते हैं, 2, राइट। आई विल एक्सप्लेन यू कैसे ये 2 टाइप के सेल्स बनते हैं, राइट। सो सी जब ये डेवलप होना स्टार्ट होता है तो क्या होने वाला है, जो डेंस साइटोप्लाज्म जो है वो पहले क्या बनाना स्टार्ट करता है, वैक्यूल्स। तो ये वैक्यूलेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। वैक्यूल्स बनाने की वजह से ये जो न्यूक्लियस जो है वो कहाँ आ जाता है, टुवर्ड्स दी पेरीफेरी, मतलब कि एंड की तरफ आ जाता है, वॉल की तरफ आ जाएगा, राइट। जब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस। तो जब ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो ये अनइक्वल डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, क्योंकि वो किधर, कौन सी तरफ आ गया है, पेरिफेरल की तरफ, राइट, सेंटर में नहीं है। पेरिफेरल की तरफ आने की वजह से ये न्यूक्लियस का अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसके वजह से 2 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनता है और एक छोटा सा, राइट। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब कि सेल डिवाइड होता है, तो सेल भी इरेगुलर शेप के बनते हैं, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। वही है कि सी यहाँ पे एक बड़ा सा सेल है जिसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा सा सेल है जिसे हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल, राइट। और ये क्या है, असिमेट्रिक स्पिंडल क्यों बना है, ताकि ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन कर रहा है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, जिसके वजह से ये बड़ा सा सेल बना और ये छोटा सा। तो देखो इसलिए यहाँ पे बोला है कि जब ये यंग पोलन ग्रेन जब मेच्योर पोलन ग्रेन में डिवाइड होता है तो उसके पास कितने सेल्स होते हैं, 2 सेल होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल, राइट। तो ये वेजिटेटिव और ट्यूब सेल क्या होता है, तो ये वेजिटेटिव और ट्यूब सेल बड़ा होता है, मतलब इट इज़ बिगर इन साइज। उसमें बहुत सारा फूड रिजर्व्स प्रेजेंट रहेगा, मतलब कि इट विल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, जो भी है सारा फूड रिजर्व्स इसमें रहेगा, राइट। एंड उसका जो न्यूक्लियस जो है वो कैसे रहेगा, इरेगुलरली शेप्ड एंड बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। वहीं अगर तुम जनरेटिव सेल की बात करोगे तो वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, और उसका जो शेप है कैसा रहेगा, स्पिंडल शेप रहेगा, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा एंड दे विल हैव अ स्मॉल न्यूक्लियस, राइट। लेकिन ये जनरेटिव सेल जो है वो क्या करता है, ये ट्यूब सेल के अंदर फ्लोट करने वाला है, ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फाइन। तो अभी ये भी इसके दोनों सेल का इम्पोर्टेंस क्या है, तो जनरेटिव सेल जो है वो आगे जाके डिवाइड होके क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स, राइट। अभी तक मेल गैमेट्स इसमें बने नहीं है, सिर्फ क्या बना है, 2 सेल्स, राइट। तो ये जो यंग पोलन ग्रेन जब मेच्योर हुआ तो उसके पास कितने सेल्स बन गए, 2 सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, 2 सेल स्ट्रक्चर। ये क्या है, 2 सेल स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, जिसमें अभी तक मेल गैमेट्स बने नहीं है। तो ये जो जनरेटिव सेल है उसी का आगे फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा और वो क्या बनाएगा, मेल गैमेट। तो ये जनरेटिव सेल का इम्पोर्टेंस है। और वेजिटेटिव और ट्यूब सेल का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये वेजिटेटिव या ट्यूब सेल जो है वो क्या करेगा, जब ये पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे स्टिक होगा तो जो पोलन ट्यूब जो बनता है वो कहाँ से बनेगा, फ्रॉम दिस वेजिटेटिव ट्यूब सेल, राइट। ये मेन इम्पोर्टेंस है, प्लीज़ याद रखना, राइट। सो हमने क्या देखा, कितने सेल का बना, 2 सेल का पोलन ग्रेन अपना मेच्योर होने के बाद बन गया है। तुम ये डायग्राम में भी देख सकते हो, राइट, कि ये जनरेटिव न्यूक्लियस बनाया और ये क्या बनाया, ट्यूब न्यूक्लियस। सो सी ओवर हियर नाउ कि देखो ये जो तुम्हारा पिक्चर है क्या है, पूरा जिस्ट है कि एंथर से माइक्रोस्पोर मदर सेल में से मियोटिक डिवीजन से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बना, उससे फिर क्या बना, पोलन ग्रेन बना। जब मेच्योर हुआ तो उसने 2 सेल्स बनाए, एक ट्यूब सेल न्यूक्लियस और एक क्या बनाया, जनरेटिव न्यूक्लियस, राइट। तो ये जो 2 सेल स्टेज वाला
कितने सेल है इसमें, 2 सेल है, तो 2 सेल स्टेज वाला जो पोलन ग्रेन्स है मोस्टली जो अपने 60% एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होते हैं, मोस्टली कितने 60% एंजियोस्पर्म्स के प्लांट होते हैं, उसमें पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज में ही रिलीज होते हैं, राइट। ये क्या होने वाला है, 2 सेल स्टेज में ही वो रिलीज होते हैं। एंड वो मेल गैमेट कब बनाएंगे, जब वो स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होंगे, राइट। और 40% के जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो लोग क्या करेंगे, रिलीज होने के पहले ही जनरेटिव सेल क्या कर लेगा, माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट्स बना लिए और ये ट्यूब न्यूक्लियस वैसा का वैसा है, फाइन। तो ये जो स्टेज है वो कितना, कौन सा स्टेज हो गया, 3 सेल स्टेज, राइट। ये स्टेज कौन सा हो गया, 3 स्टेज। तो रिमेंबर इट कि 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है और 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स कौन से स्टेज में रिलीज होगा, 3 सेल स्टेज में। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। एक तो है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले उसका क्या डेवलपमेंट होता है, एंड जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या है, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, जहाँ पे पोलन ग्रेन का हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा, कैसे यंग पोलन ग्रेन से मैच्योर पोलन ग्रेन बनके 2 सेल फॉर्म हुए, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, राइट। जिसमें हमने देखा कि 60% जो है वो 2 सेल में रिलीज होंगे एंड 40% जो है उसमें क्या होने वाला है, जनरेटिव न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट्स फॉर्म कर देते हैं, इसलिए कितने सेल बन जाते हैं इसमें, 3। तो it will release in the 3 cell stage, right. And this process can also be known as what, pre-pollination development। क्या बोलेंगे इसे, pre-pollination development। post pollination development जब हम pollination process के बाद जब fertilization process आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।